मुख मन का दर्पण है। ये बात तो मैं हमेशा से सुनता आया हूं, लेकिन बीतते वक्त के साथ मुझे यूं भी लगता है आवाज इंसान की पहचान है। जितनी मधुर आवाज और उस आवाज की सात्विकता, इंसान की गहराई उतनी ही। आज 31 जुलाई को मुझे रफ़ी साहब की याद आ रही है। रफ़ी साहब कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे मधुर बोलते थे। और उनके गीतों को जब हम सुनते हैं सुबह सवेरे 31 जुलाई यानी उनकी पुण्यतिथि को कितने ही गीत याद आते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को दुख बढ़ता है जब जिंदगी में, फिर उस अदृश्य शक्ति को याद किया जाता है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। अच्छा, इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब को एडवांटेज ये थी, वो उस दौर में थे जब गीतकार और संगीतकार बेहतरीन काम कर रहे थे और जीवन के सत्य को समझते हुए गीत लिखते थे। सुख के सब साथी दुख में ना को। अब इन गीतों को जब हम सुनते हैं तो रफ़ी साहब की आवाज का माधुर्य छलकता हुआ हमें दिखाई देता है। अच्छी तरह से अल्फाज को पहचानते थे पहले और उसके बाद गीतों को गाते थे। अब दोस्ती के गीतों को अगर आप देखें, कमाल मजरू साहब का है और एलपी का भी है, लेकिन उन गीतों को गाया जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान मैं तुम्हारी तरह। और इसी फिल्म में चाहूंगा मैं तुझे। मैंने सुना है कि शायद ये गीत पहले लता जी को गाना था, लेकिन बाद में फिर कुछ इस तरीके से हालात बने कि ये गीत रफ़ी साहब को दिया गया। मेरे बचपन के सबसे मधुर गीतों में ये गीत मुझे हमेशा याद आता है, क्योंकि इस गीत को मैंने 13-14 बरस की उम्र में ही बहुत पसंद किया था। हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रफ़ी साहब जब उदास गीतों को गाते थे तो उनमें भी वो पूरी तरह से उतर जाते थे, और जब भक्ति के गीत हों या देशभक्ति के गीत हों तो उनका क्या कहना। बचपन में ही मैंने सुना था, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। यानी बचपन से शुरू हो जाते हैं उस इंसान के खूबसूरत कारनामे जो महान बनता है। ऐसे गीतों को अपनी आवाज़ में किस अंदाज में गाते थे रफ़ी साहब। आज सवेरे सवेरे मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, दिन है 31 जुलाई। मैं तो इस बरस रफ़ी साहब को बहुत याद कर रहा हूँ। याद न जाए उन दिनों की जब रफ़ी साहब गीत गाते थे, लेकिन वो हमारे लिए एक विरसा छोड़कर चले गए। और ये बरस तो उनका सेंटिनरी ईयर है और 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है। तो उनके सेंटिनरी को याद करते हुए मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि जब भी मुझे कुछ कहना हो, गाना हो, कहीं जाना हो, उनके बारे में जिक्र करना हो, तो मैं पहले इत्मीनान से खा लेता हूँ, क्योंकि भूखे भजन ना हुए गोपाला और मुंह में डालो एक निवाला। इस वक्त मैं भीमा में मौजूद हूँ
भी देखिए इसकी जो एम्बियंस है, ये चर्च स्ट्रीट पे है, इतनी खूबसूरत एम्बियंस है इसकी कि यहाँ मैं कई साल के बाद आया हूँ, लेकिन यहाँ जाने पहचाने कुछ जो हेल्पर हैं वो दिखाई दिए और मैं महसूस कर रहा हूँ कि फर्स्ट रेट एम्बियंस एंड हॉस्पिटैलिटी वंडरफुल, सर्विस टू गुड एंड फूड गुमेज डिलाइट। सो मेरा ख्याल है कि इसको ठंडा होने से पहले हम इसको खाना शुरू करें, क्योंकि बहुत कुछ रफ़ी साहब के बारे में कहना है। और खाना शुरू करें। खाता जाए बंजारा, खाता जाए बंजारा, बंजारे ने तो शुरू कर दिया। ओके है मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है आहों में दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुठ जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। सभा तो वाकई बड़ी खुशगवार है और सामने झील पे बैठी हुई धुंध, हल्के हल्के जलते हुए चिराग, आबिदा से चिराग जो कुछ देर में खत्म हो जाएंगे, वहां से उगेगा आज का सूरज। ऐसे माहौल में आकर न जाने कितने सारे गीत हमें याद आते हैं और हम उन्हें गाते चले जाते हैं। एक पत्ती चुपचाप सी शादाब सी बैठी हुई, शबनम में तेरी याद की भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। बरस रहे हैं बादल, जबरदस्त बौछार में भीगता हुआ मैं, और सामने इतनी सारी हरियाली और उनके बीच से जाता हुआ रास्ता। दिन को शुरू करने का ये एक खूबसूरत अंदाज, आगाज है एक और दिन का। पीछे एक परिंदे ने भी मेरे साथ सुर मिला दिया, हल्की हल्की सी आवाज। ला 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 ला। वाह वाह, प्रकृति कितनी मदद करती है हमारी जिंदा रहने में। एक खूबसूरत शहर झील के किनारे।
सुरीली आवाज परिंदे की। इन्हीं शाखों में कहीं बैठा है। वाह, सुरीली आवाज। ये मिलेनियम शुरू हुआ था, एक मैगजीन ने सोचा तो भाई अब तक का बेस्ट सॉन्ग कौन सा है ये तय किया जाए। एक जूरी बनाई गई, गुलजार साहब से लेकर सोनू निगम तक जजेस रखे गए, और आपको मालूम है कि जब फाइनली जो जजमेंट आया यूनानिमसली, वो कौन सा गाना था? उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, यानी अब तक का बेस्ट सॉन्ग ये माना गया। साहिर साहब के अल्फाज, रोशन जी की धुन और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, मैं ये सोचता हूँ कि जीवन के एक दर्शन को दर्शाता है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, अधीर मन, कोशिश कर कि जिस रूप में जिंदगी मिल रही है उसे ले ले। तो रफ़ी साहब को याद करते हुए, इस गीत को याद करते हुए, कोहरे से ढके हुए इन सूखे पेड़ों को देखते हुए, मैं सोचता हूँ कि जिंदगी कभी हरियाली है और कभी ये सूखापन भी जिंदगी से जुड़ता है। Whatever the situation, the show must go on. So here we go. किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे बहुत पसंद है। मतलब ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, यहाँ बिछड़े वहाँ फिर मिलेंगे। कितना खूबसूरत ख्याल है, और दृश्य तो ये अद्भुत ही है। याद आते हुए रफ़ी साहब। दरअसल गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार थे जिनकी ट्यूनिंग मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छी थी। सुन 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 ज़ालिमा, तेरी दिल पर हुआ ऐसा जादू। इन गीतों का रस, गुरुदत्त की अदाकारी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। लेकिन गुरुदत्त के मन में जो ख्याल था, उनका जो फेवरेट एक प्लॉट था, उस पर 1957 में उन्होंने फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी प्यासा। अब प्यासा के जो गीत हैं वो बिल्कुल पहले गीतों से अलग हैं, सैड हैं, उदास हैं और गहरे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस कलाकार में वेरिएशंस होती हैं, कामयाब वही होता है, और ऐसा हम
मोहम्मद रफ़ी साहब में देखते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि एक विशाल व्यक्तित्व है उनका, बहुत ऊंचा, और गुरुदत्त का भी एक दूसरे से कम नहीं था। तो आज जब मैं याद कर रहा हूँ एक पूरे दौर को, तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदत्त के वो गीत जो प्यासा में लिए गए थे, साहिर साहब के अल्फाज, कितना अपने ढंग का एक अनूठा संगीत था वो। जिन्हें नाज, और उसके बाद दूसरा गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये जो गहराई है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की, ये गुरुदत्त के मन में तो आगे तक भी रही। फिर उन्होंने कागज़ के फूल बनाई, और कागज़ के फूल में भी रफ़ी साहब बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। नतीजा ये भी निकला कि गुरुदत्त की फिल्म्स में मोहम्मद रफ़ी के साथ गीता दत्त भी गाती थीं। अब गुरुदत्त की प्रोडक्शन है, राज खोसला की डायरेक्शन है। कोई आँखों में इशारा हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कोई भी फीमेल सिंगर हो वो भाती थी, छा जाती थी। ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसी थी उनकी गायकी। जब बात करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। ऐसे न जाने कितने सारे गीत, गीता दत्त और रफ़ी साहब। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं भुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। दरअसल इंतज़ार करते करते जब इंसान थक जाता है तो फिर वो प्रकृति का सहारा लेता है और सोचता है कि शायद हवा के परों पे ये पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए, नहीं तो लहरों के ज़रिए, शायद लहरों के ज़रिए भी ये पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि ये वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं, ये नदी इतनी खूबसूरत है। और साहिर साहब का रोमांस देखिए, हसीन चंपई पैरों को जब से, साहिर तो कमाल थे भाई। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या न दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हज़ार बातों की बात है। मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ़ महके तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। ये साहिर हैं, साहिर की रुमानियत है। नदी को बहते हुए देख कर के उनके जज्बात किस तरह से उछलते हैं, ये भी उनके गीतों में हमें देखने को मिलता है। साहिर वो ध्यान है। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक
सहारा मिला जिंदगी के सफर में, अकेले थे हम और मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, किनारा मिला। अकेले अकेले जीवन कोई आसान थोड़ी है जीना। हर पल तन्हाई का जहर पीना, ये भी किसी दोस्त की फिराक में है, शायद मिल जाए। मधुबाला की लगभग आखिरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी देवानंद साहब के साथ। मिड 60s का ज़माना था। फिल्म थी शराबी और इस फिल्म में मदन मोहन जी मौजूद हैं और उन्हें संगीत देना है। राजेंद्र कृष्ण गीत लिख रहे हैं। चूँकि किरदार की सोच और उसकी जो लाइफस्टाइल है वो शराबी की है, देव साहब जो इसमें प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए गीत भी कुछ ऐसे ही बनने हैं। तो राजेंद्र कृष्ण जी ने लिख के दिया और रफ़ी साहब ने गाया मदन मोहन जी की धुन को। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जीता सावन के महीने में। अब ये जो किरदार है जो कि देव साहब निभा रहे हैं, इसको लत है शराब पीने की और इसी वजह से जो हीरोइन उससे मोहब्बत करती है वो भी उससे दूर होती चली जाती है और इस किरदार की माँ उसे देखकर बहुत दुखी भी होती है, लेकिन वो पीने से बाज नहीं आता। फिल्म मतलब इस तरह से देव साहब पे पिक्चराइज है और एक दर्दीला सा गीत जो है और बनाया गया शराबी को ध्यान में रखते हुए उस किरदार को। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, वो दुनिया वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताबियाँ लेके आया। अब आप देखिए किस आसानी से रफ़ी साहब अपने मूड को चेंज करते हैं। वो थोड़ा फास्ट टेम्पो में है सावन के महीने में, और यहाँ तो सावन का महीना बेंगलोर में ऐसे जता रहा है जैसे इन गानों को पूरी तरह जस्टिफाई करेगा। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो एक और दर्दीला सा गीत रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट की मदन मोहन जी ने कि भाई राजेंद्र कृष्ण जी ने लिख के दे दिया है और देव साहब की अदाकारी होनी है तो गाइए। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। ये बहुत दर्दीला गीत है। एक ही फिल्म में 3 अलग अलग मूड के गीत बना देना, ये कमाल मदन मोहन जी और राजेंद्र कृष्ण जी का तो है, लेकिन उन गीतों को अलग अलग तरीके से गा देना, ये कमाल तो फिर रफ़ी साहब का है ना। तो मैं बारिश को देख कर के बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ आज, क्योंकि बेंगलोर में बारिश तो होती है लेकिन सल्फा सल्फा थोड़ी थोड़ी, और आज इस बरसती बारिश में मैंने सोचा रफ़ी साहब को याद करें, क्योंकि 31 जुलाई अब दूर नहीं है और 31 जुलाई रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। वो गीत तो मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने जब गाया होगा, वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम है, वही मेरी खुशियाँ वही मेरे गम हैं। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में
जहाँ पहले पहले ला 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 ला। बरसती बारिश में ऐसे गीतों का याद आना, एक गुजरे हुए दौर में मन का उतरते चले जाना बहुत ही नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। दुनिया बदल गई देखते देखते, ना वो दिन रहे, ना वो दौर रहे, ना वो लोग रहे, ना वो जज्बे रहे, ना वो जज्बात रहे, ना वो ख्यालात रहे। बदलती दुनिया में आज भी मेरे लिए तो वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं और वहीं मैं अपनी ज़िंदगी को जाकर ढूंढता रहता हूँ ऐसी बारिशों में। और रफ़ी साहब के गीत एक दौर की रहनुमाई करते हैं। बारिश तो होती चली जाएगी और गीत भी याद आते चले जाएंगे। ये बरसात का मौसम भी अजब मौसम है, यादों की बारात जैसे रवां हो जाती है। रफ़ी साहब के रोमांटिक गीतों की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे उनके गीत बड़े खूबसूरत याद आते हैं। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, मतलब इन गीतों को सुनते ही ऐसी एक खुशी मन में आती है। तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें। रफ़ी साहब दुनिया में चले गए होंगे, तेरे चेहरे से जो जानते थे कि रफ़ी साहब का आवाज़ का टेक्सचर क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। गीत तो उनके इतने सारे, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। अरे वल्लाह कमाल है, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ यकीनन कमाल है। और 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए रफ़ी साहब जिंदाबाद। क्या और जब दर्द छलकता है रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो भी अपने ढंग का अनोखा ही दर्द है। हम आपकी महफिल में भूले से चले आए, हो माफ खता अपनी गर्दिश के हैं बहकाए। फूलों सी मुस्कुराती हुई जिंदगी जब बिखरने लगती है, टूटने लगती है, तो जो एहसास उनके मन में उभरता है वो भी अनूठा। आपके पहलू में आकर रो दिए। गीत कोई भी आप उन्हें दीजिए, उसमें कुछ अलग से रंग भर देते थे रफ़ी साहब। ऐसे कलाकार अपने ढंग के अनूठे और अनोखे इन फूलों के बीच में आकर के मुझे रफ़ी साहब के न जाने कितने ही सारे गीत याद आते हैं। रफ़ी साहब अपने आप में वक्त के सीने पे एक हस्ताक्षर है और इसीलिए उनके गीतों को इतने बरसों बाद भी हम उसी तरह गाते हैं। मेरे प्यार में तुझे क्या मिला, सुबह ना आए शाम ना, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की लुटी जहां पे बेवजह, पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे। झूमती हुई जिंदगी हो तो गाने लग जाते हैं। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। जिंदगी में झूमने की कोई खास वजह मिलती तो है नहीं,
लेकिन फिर भी अगर कुछ ख्यालात मन में लिए जाएं तो इस तरह इन शाखों की तरह झूमना मुमकिन हो जाता है। सर्द हवाएं चल रही हैं और मुझे न जाने कितने सारे गीत याद आ रहे हैं रफ़ी साहब के। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफर, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं पहुंच जाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। कोटला सुल्तान सिंह में 9-10 बरस का बच्चा जब घूम फिर रहा होता था दोस्तों के साथ, उसे मालूम नहीं था कि तकदीर कहाँ ले जाएगी, लेकिन तकदीर इतनी ऊंचाई पे ले गई कि पूरी दुनिया मान बैठती है। बस एक ही मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके गाए हुए 5063 गाने, उन गीतों को हम गाते रहें, गुनगुनाते रहें तो मन तो प्रफुल्लित होता ही है। और बॉम्बे में जब पहुंचे, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ। बॉम्बे नगरी ने कहा, अरे रफ़ी साहब आप तो बहुत कुछ हैं, और क्योंकि आप बहुत कुछ हैं इसलिए बॉम्बे नगरी ने उन्हें कबूल किया। वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै पेरा। रवि साहब की इस धुन को रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में गाया, एक सबक तो दुनिया को मिलता ही है कि ये सारा जो दुनिया का मेला रेला खेला है ये वक्त के हाथ में है। इसलिए आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। अब देखिए कि फूल खिलते हैं लेकिन फूल बिखर जाते हैं, क्योंकि वक्त ने इन्हें इतनी ही मोहलत दी थी। खिले हुए फूलों की रंगत, अपने दोस्तों के साथ उनकी संगत बिछड़ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप लाख ढूंढते रहिए, वो फिर नहीं आते। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले मेरा दिल। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। दरअसल प्रकृति ने तो हर तरफ खजाना लुटा रखा है, बस देखने के लिए एक नजर चाहिए। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आंखों ने पिला दी तो मैं पीता ही रहा। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि भुलाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे।
शेयर रोमांस जो इस आवाज में लगता है, छलकता है। जुलाई के महीने का जिक्र कर रहा हूं और इस महीने को पहुंचाना है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई पुण्यतिथि है मोहम्मद रफ़ी साहब की। तो मैं तो इससे पहले जुलाई के महीने में कितने ही कलाकारों को याद करता रहा, और रफ़ी साहब की पुण्यतिथि से पहले ही उनके कुछ गीतों को क्यों ना गा लें। अब देखिए फूल दिखाई दे रहे हैं, क्या हिट गाना था भाई। मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 13-14 साल की उम्र में कहाँ पता लगता था कि महबूब के आने और जाने में क्या फर्क पड़ता है। बाद में मालूम हो गया सब कुछ देखते देखते। तो रफ़ी साहब के गीतों में जहाँ एक अजब सी खुशी रहती थी, वो फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। राजेंद्र कुमार की अदाकारी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, शंकर जयकिशन की धुन। ऐसे रसीले गीत उस ज़माने में मैं बहुत गाया करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये महसूस हुआ कि रफ़ी साहब तो एक ऐसे सिंगर हैं, वो हर तरह के गीत गाते हैं और उन गीतों को हम भी गाया करते थे। अब कौन भूल सकता है वो मस्त गीत, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मतलब एक तरह से मैं यूं कहूं कि मैं माहौल बना रहा हूं 31 जुलाई से पहले ऐसे रसीले गीतों को गाकर। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, ला रा रा रा। अब ये ओपी नैयर साहब के साथ तो इतनी कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी रफ़ी साहब की, और ओपी सर जो धुन बनाते थे बस रफ़ी साहब उसको समझकर इस अंदाज में गाते थे कि हम उन गीतों को कभी भूलते नहीं। तो अभी तो कुछ समय बाकी है 31 जुलाई की तरफ जाने में। इन झूमती हुई डालियों को देखकर, फूलों को देखकर वो गीत याद आ रहे हैं जो रफ़ी साहब इतनी खुशी से गाया करते थे। अभी कुछ और भी गीत आते आते समय में उनका जिक्र करते हुए मैं गाता गुनगुनाता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए रफ़ी साहब एक बेहतरीन इंसान के साथ महान गायक हैं, महान गायक हैं। मुझे भूल जाना अगर हो सके, मुझे भूल जाना, न फिर याद आना अगर हो सके। इतना दर्दीला गीत रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन फिर दूसरी जगह उन्होंने गाया कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। रफ़ी साहब इस बात को जानते थे, पूरी दुनिया उनकी प्रशंसक है, इसलिए भुलाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी की शाम जल्दी आ गई। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम।
जिंदगी की शाम क्यों जल्दी से आ गई ये तो मालूम ही नहीं हुआ। 55 बरस की उम्र तो दुनिया से जाने के लिए नहीं होती, और वो रोशनी जिनको हम महसूस करते रहे इतने अरसे तक उनकी आवाज़ के ज़रिए, वो रोशनी गुम हो गई 31 जुलाई 1980 को। लेकिन अपने पीछे गीतों का एक ऐसा सिलसिला छोड़ गए रफ़ी साहब कि उन गीतों को हम सुनते हैं, हमें रफ़ी साहब याद आते हैं, और फिर कहीं अकेले में बैठे हम कहने लगते हैं याद न जाए बीते दिनों की। आज के इस मुंतशिर होते हुए दौर को देखकर मैं तो यही समझता हूँ कि सचमुच वो दिन कितने मधुर थे, सुंदर थे, जब ऐसे गायक मौजूद थे, उनके गीत हम सुनते थे। गीत हम अब भी सुनते हैं, उनके गीत। और रफ़ी साहब को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पे मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक दिन इंसान के दुनिया छोड़कर जाना होता ही है, लेकिन ये कोई वक्त नहीं था रफ़ी साहब की रुखसती का। आसमां के बदलते रंग जाहिर करते हैं कि समय कितना भी बदल जाए, लेकिन रफ़ी साहब हमेशा याद रहेंगे, हमेशा। कौन आएगा यहाँ, किस की राह देखे हम, लड़ा अपना कोई भी नहीं, अपने हैं तो राम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। डूबती शाम में रफ़ी साहब की आवाज़ कई बार गूंजी। हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। आई बहारों की शाम। बहारों की शाम कितनी बार भी आती रहे, लेकिन वो कलाकार जो दुनिया से रुखसत हो गए, वो तो हमें हमेशा ही याद आते हैं। किस तेज़ी के साथ में ये परिंदे अपने बसेरों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं इन दिनों रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ उनके गीतों के ज़रिए। वो गीत जो हमारे मन में हमेशा बसे रहते हैं, उन गीतों को हम हमेशा याद करते हैं। क्या विरह होता था, क्या दर्द होता था उन गीतों में, और उन गीतों के जो अल्फाज थे वो भी हमारे दिल में हमेशा बसे रहते हैं। एक डूबती हुई शाम में वो शामें जो उस दौर की खूबसूरत शामें थीं, वो याद आती हैं। आसमां के बदलते हुए रंग, उड़ते हुए परिंदे, याद आती हुई उस दौर की बातें। दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिन क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। बस एक बार जो पंछी उड़ जाते हैं, जो पखेरू चले जाते हैं, फिर वो लौटते नहीं। बस इस तरह से ही ज़िंदगी का कुछ निज़ाम है
और याद आते हुए रफ़ी साहब और उनके कुछ गीत इस डूबती हुई शाम में।